आज का जो टॉपिक है हमारा बच्चों वो है रिएक्शन एनर्जीज यानी क्यू वैल्यूज। रिएक्शन एनर्जी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्यू वैल्यूज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये क्यू वैल्यूज होता क्या है? ये कुछ और नहीं, ये क्या है? डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, या डिफरेंस बिटवीन टोटल रेस्ट मास एनर्जी। यानी टोटल रेस्ट कोई रिएक्शन आपको दिया जाएगा, उस रिएक्शन में क्या होगा? टोटल जो रेस्ट मास एनर्जी का डिफरेंस होगा या टोटल काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस होगा, उसी को हम क्यू वैल्यूज कहते हैं। ओके बच्चों, तो आइए देखिए, हमने इसे लिख रखा है। देखिए क्यू वैल्यूज, क्यू वैल्यूज में क्या है? द क्यू वैल्यूज ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम और द चेंज इन टोटल रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हमने बताया ना, टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या टोटल रेस्ट मास ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। रेस्ट मास इज एन इनवेरिएंट। जो रेस्ट मास होता है वो क्या होता है? इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट मतलब फिक्स, मतलब वो चेंज नहीं होता है। इन द रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, किसी भी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में जो रेस्ट मास होता है वो चेंज नहीं होता है। अगर मास का वेरिएशन देखता हूं तो ये होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्ट मास कहते हैं। ये फिक्स रहता है, बदलता ये है, ठीक है ना। तो इतना जानते हैं हम लोग। तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में जो रेस्ट मास होता है इनवेरिएंट होता है, बदलता नहीं है। देयरफॉर क्यू वैल्यूज इज सेम, इसीलिए जो क्यू वैल्यूज होता है सेम होता है इन लेबोरेटरी फ्रेम। लेबोरेटरी फ्रेम मतलब ग्राउंड फ्रेम, जहां से हम खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? लेबोरेटरी फ्रेम कहते हैं या ग्राउंड फ्रेम कहते हैं। यानी इस लेबोरेटरी फ्रेम से वो क्यू वैल्यू क्या होता है? सेम रहता है। एंड द सेंटर ऑफ मास रेफरेंस सिस्टम, एंड सेंटर ऑफ मास रेफरेंस सिस्टम, ठीक। तो if we consider the general nuclear reaction x a comma y comma b, मैंने इससे पहले भी पढ़ा चुका। अगर कोई रिएक्शन a comma b comma y लिखा है तो इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है क्या? इसका मतलब ये है कि कोई हमारे पास एक पार्टिकल है। ये पार्टिकल क्या है? क्यों किसी न्यूक्लियस पर क्या है कि इंसिडेंट कर रहा है। उसकी इंसिडेंट करने के बाद ये जो न्यूक्लियस होता है, ये पार्टिकल होता है, न्यूक्लियस होता है, ये पार्टिकल किसी अनदर न्यूक्लियस में चेंज हो जाएगा। उसके साथ एक और पार्टिकल को क्या करता है? ये इमिट करता है। तो इस जो फॉर्मेट है इसको आप ऐसा लिख सकते हो। अगर आप ऐसा लिख सकते हो तो मैं नेक्स्ट पेज में इसे और बढ़िया से लिखता हूं। अगर मैं इसे ऐसा लिख दिया a प्लस यक्स, जब इस पर पार्टिकल का बम्बार्डेड हुआ तो ये क्या हुआ? रिएक्शन किस में चेंज हो गया? पाई न्यूक्लियस प्लस उसके साथ साथ क्या है? प्लस एक पार्टिकल क्या हुआ? इमिट हुआ। चलिए, अब इसका जो इनिशियल एनर्जी होगा, देन टोटल इनिशियल एनर्जी, देन इनिशियल टोटल एनर्जी। इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होता है लगभग 0 होता है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं? इसमें काउंट नहीं करते हैं। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी यानी दो टाइप की एनर्जी मिलेगी, एक काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, दूसरा रेस्ट मास एनर्जी मिलेगी। मैं बता पोटेंशियल एनर्जी नहीं है इसमें। तो इनिशियल टोटल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी की बात करूं तो ई आई विल बी इक्वल टू, देखिए इसकी, यहाँ पर इसकी एनर्जी होगी, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, दो एनर्जी होंगी। अगर मैं कहूं कि जो ए का है, ए की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? के ए प्लस ए की क्या होगा? रेस्ट मास एनर्जी। ये यही होता है mc स्क्वायर, इसी को रेस्ट मास एनर्जी कहते हैं। तो मैं यहां लिखना चाहूंगा यम ए सी स्क्वायर, ये क्या है? केवल इतने का काइनेटिक एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी। अब इसकी बात करूं, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग का, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ठीक है ना। ओके बच्चों, अब मैं यक्स का लिखूं तो तब क्या लिखूंगा? प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ यक्स प्लस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ यक्स इंटू सी स्क्वायर, ठीक है ना। ये बात मैंने लिख दिया। वेयर मैं यहां लिखना चाहूंगा
वेयर जो के ए एंड के एक्स है आर द काइनेटिक एनर्जी, आर द के ई, ठीक है ना। अब बताइए फाइनल, बताइए फाइनल एनर्जी, बताइए टोटल एनर्जी, फाइनल टोटल एनर्जी बता दी इसी फॉर्मूले में बताइए। ई एफ विल बी इक्वल टू, बताइए पहले हम बी का लिख लेते हैं, के बी प्लस एम बी सी स्क्वायर प्लस के वाई प्लस एम वाई सी स्क्वायर। अब यहां पर भी क्या है, यहां पर भी के ए के बी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और एम बी और एम वाई क्या है, रेस्ट मास, रेस्ट मास है। यानी अगर मैं यहां पर एम बी और एम वाई की बात करूं, रेस्ट मास ऑफ बी एंड वाई, ऐसे सब के बारे में नहीं लिखा, आप यहां पर भी लिख सकते, इसके लिए भी लिख सकते हैं। ये रेस्ट मास ऑफ ए एंड एक्स है, मैंने नहीं लिखा, बस इतना, ठीक है ना। तो इतनी बात हो गई यहाँ पर। और यहाँ पर जो के बी है, के बी है, के वाई है, के वाई है, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या, ए एंड सॉरी बी एंड वाई है, बी एंड वाई की है। ओके बच्चों, तो ये बात है। अब मैं क्या करूंगा, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ लगाऊंगा, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी क्या होती है, जो इनिशियल एनर्जी होती है फाइनल एनर्जी की क्या होती है, इक्वल होती है। ये जो एनर्जी है ये क्या हो गए, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी ई आई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है, ये होल्ड करता है। ठीक बच्चों, ये क्या करता है, होल्ड। चलिए अब आगे चलता हूं। अभी मैं जो निकालना चाहता क्यू वैल्यू वो अभी नहीं निकाला, केवल कंजर्वेशन लॉ को होल्ड करवा। यहाँ पर देखिए, तो जो क्यू वैल्यूज होती है वो होती क्या है, द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल रेस्ट मास एनर्जी और डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड क्यू वैल्यू। तो क्यू वैल्यू क्या होती है वो आप देख रहे हैं, यानी जो इनिशियल एंड फाइनल रेस्ट मास एनर्जी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू वैल्यू कहते हैं। तो क्यू वैल्यू को मैं क्यू से रिप्रेजेंट करूंगा, यहां लिखूंगा इनिशियल रेस्ट मास एनर्जी रिएक्शन तो आपको पता है, माइनस फाइनल, फाइनल रेस्ट मास एनर्जी, फाइनल रेस्ट मास एनर्जी। तो ये देखिए जो Q है, इनिशियल रेस्ट मास एनर्जी कितनी होती है, ये अगर मैं कहूँ इनिशियल क्या होती है, ये A प्लस एक्स होती है ना, और Y प्लस बी फाइनल होती है। तो यहाँ A हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, mx हो जाएगा इंटू सी स्क्वायर माइनस एम बी प्लस कितना एम वाई इंटू कितना सी स्क्वायर। और यहां से अगर सी की वैल्यू में कॉमन ले लूं कितना हो जाएगा, एम ए प्लस एम एक्स माइनस एम बी प्लस एम वाई, बाहर क्या कर दूंगा, सी स्क्वायर ले लूंगा कॉमन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं क्यू वैल्यूज कहते हैं। एक क्यू वैल्यूज रेस्ट मास एनर्जी के फॉर्मेट में आ गया, ठीक है ना, इस फॉर्मेट में आ गया।
एनी प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए, तो ये देखते रहिए। और मैं दूसरा जो फॉर्मेट है, मैं इस फॉर्मेट में लिखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में। और मैं एक चीज और बताया था, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ये क्यू वैल्यू ऐसे भी लिखेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी होती है, के बी प्लस के वाई माइनस के ए प्लस के एक्स, ये होगी। ये है, ये भी क्या है, क्यू वैल्यू है हमारी, ठीक है ना? ये क्वेश्चन नंबर मैंने अभी तक तो कोई नाम दिया नहीं, 1 दिया, ये 2 दिया, इतनी बात हो गई। तो यहाँ और लिख सकते हो, तो क्यू वैल्यूज चाहे रेस्ट मास एनर्जी के टर्म में निकालो या फिर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में निकालो, ठीक। देखिए इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करते हैं, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। भाई देखिए, ये फ्रॉम इक्वेशन जो 1 था वो कितना था, वो देखिए क्यू विल बी इक्वल टू कितना था, वो था यानी एम ए प्लस एम एक्स माइनस कितना था, एम बी प्लस एम वाई, ऐसे था। इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं हम लोग, कैसे, एम ए प्लस एम एक्स सी स्क्वायर बराबर एम बी प्लस एम वाई इंटू सी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, प्लस क्यू हो जाएगा। यानी हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं क्यू वैल्यूज को, क्यू वैल्यूज को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। आप देख लीजिए क्या सही लिखा हुआ है। चलिए, अब इस इक्वेशन को देखो, तो मैंने लिखा, अगर इस इक्वेशन में अगर क्या होगा, जो क्यू हमारा पॉजिटिव होगा, इफ क्यू इज पॉजिटिव दैट इज क्यू ग्रेटर देन 0, देन रिएक्शन इज एक्सोर्गिक, एक्सोर्गिक, इसे क्या बोलेंगे, एक्सोर्गिक कह लीजिए, एक्सोर्गिक कहिए या एक्सोर्गिक कहिए। इसका मतलब ये क्या है, ये रिएक्शन के दौरान ये एनर्जी क्या करेगा, लिबरेट करेगा, ये एनर्जी क्या करेगा, ये लिबरेट करेगा, रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियर प्रोडक्ट। न्यूक्लियर प्रोडक्ट में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। बट इफ क्यू इज लेस देन 0 यानी नेगेटिव, देन द रिएक्शन इज इंडोर्जिक। इंडोर्जिक मतलब ये क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, इंडोर्जिक। दैट इज इट कैन अकर ओनली इफ required energy is supplied by the kinetic energy of the projectile। प्रोजेक्टाइल के थ्रू क्या हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी क्या करेगा, इसको दिया जाएगा, एब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब ये हो गया। तो क्यू वैल्यूज पता चला, और जो क्यू होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, तब क्या होगा, यानी पॉजिटिव होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, नेगेटिव होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, यानी पॉजिटिव होगा तो एनर्जी एक्सोर्जिक होगी और नेगेटिव होगा तो एंडोर्जिक होगा, ठीक। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ओके बच्चों, चलिए हम फिर से क्या करते हैं, न्यू टॉपिक की ओर चलते हैं। तो वो टॉपिक होगा हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। ओके बच्चों।